MTAR टेक्नोलॉजीज आईपीओ। सो जो लोग जल्दी में हैं उनके लिए पहले बात कर लेते हैं। अब जल्दी में कौन होता है भाई? लिस्टिंग गेन है क्या? सो लिस्टिंग गेन है तो मैं जाके इन्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस आईपीओ। यस, तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन पॉसिबल है। ग्रे मार्केट प्रीमियम तो एटलीस्ट वही हमें अभी सजेस्ट कर रहा है। जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो है 574 टू 575, एंड ऑन दिस प्राइस बैंड the gray market premium currently is going on around 430 to 440 rupees. So परसेंटेज टर्म्स में 75% का लिस्टिंग गेन आपको यहां पे मिल सकता है। तो जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए यहां पे इस वीडियो के लिए को देखने आए थे, उनके लिए वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट लिटिल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। मतलब आईपीओ में तो जिस तरीके का रेस्पॉन्स आईपीओ को मिल रहा है, विद इन 1 और 2 आवर्स आईपीओ गॉट सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब भी बोल सकते हैं हम। सो उसके हिसाब से तो समझ गया होगा आपको कि तोड़ फोड़ सब्सक्रिप्शंस आने वाले हैं इस आईपीओ में। और अगर 597 करोड़ रुपीस का आईपीओ है, 600 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, तो आई फील 1,00,000 करोड़ रुपए के टोटल आई थिंक एप्लीकेशंस आ जाएंगे एसबा के थ्रू। तो उस हिसाब से वी शुड बी रेडी कि इसमें बहुत लकी लोगों को ही एलोकेशन मिल सकता है। दैट्स व्हाट करेंटली द ग्रे मार्केट प्रीमियम इज सजेस्टिंग टू अस। नाउ वी विल गो फॉर लिटिल मोर एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी। सो MTAR टेक्नोलॉजीज प्रिसीजन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस कंपनी, जो क्लीन एनर्जी में वर्क करती है, जो न्यूक्लियर एनर्जी में वर्क करती है, जो स्पेस सेक्टर में वर्क करती है, जो डिफेंस सेक्टर में वर्क करती है, जो मरीन सेक्टर में वर्क करती है, ऐसी ये कंपनी है। प्रिसीजन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो काफी निश हिसाब से ये बिजनेस है। अब यहां पे जो हम बात करने वाले हैं इस एनालिसिस में, दो टाइप का एनालिसिस, दो पॉइंटर्स रखेंगे, एक पॉजिटिव पॉइंट्स और एक निगेटिव पॉइंट्स। निगेटिव यानी कि रिस्क क्या क्या हो सकते हैं इस कंपनी में, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो मार्की इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आईपीओ के पहले यहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, तो वहां पे अराउंड 170 करोड़ रुपीस का एलोकेशन उन इन्वेस्टर्स ने लिया है, जिसमें बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स आर देयर। आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, देन आदित्य बिरला है, एक्सिस है। तो आई थिंक ऑल दी टॉप नेम्स आर देयर हु आर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। अब ये क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज दीज इन्वेस्टर्स, एंकर इन्वेस्टर्स, आर नॉट अलाउड टू सेल देयर होल्डिंग फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। सो उनके मतलब बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत लॉन्ग टर्म हो गया, बट इट्स एटलीस्ट 1 ईयर तो इन्होंने सेल नहीं करना चाहिए। ये इनका एक कंडीशन होता है एंकर इन्वेस्टर्स के लिए। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन कि दीज एंकर इन्वेस्टर्स आर सो इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ। अब जब हमने सेक्टर्स की बात की यहाँ पे, जैसे कि स्पेस सेक्टर की, डिफेंस सेक्टर की, न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर की, क्लीन एनर्जी सेक्टर की, सो कंपनी का अगर रेवेन्यू ब्रेकअप हम देखते हैं, सो लास्ट 9 मंथ्स का हम देखेंगे, तो ये फर्स्ट अप्रैल 2020 से लेकर 31 ऑफ दिसंबर 2020। सो क्लीन एनर्जी का जो रेवेन्यू आता है क्लीन एनर्जी से, वो 49% आता है, स्पेस एंड डिफेंस आता है 21%, न्यूक्लियर से आता है 27%, एंड अदर्स इज 3%। सो ओवरऑल आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन है, एंड जो रेवेन्यू आने वाला प्रोजेक्शन है कंपनी के, जो ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, ये जो परसेंटेज है ये और ज्यादा डाइवर्सिफाई, मतलब इसमें प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ नजर आता है। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। इंडिया में, इंडिया के क्लाइंट से जो रेवेन्यू आता है वो 46% है, आउटसाइड इंडिया क्लाइंट से रेवेन्यू आता है 54%। तो इस पे जब निगेटिव्स या रिस्क की बात करेंगे तो इस पे और ज्यादा थोड़ा सा फोकस करेंगे। अब रिसेंटली हमने देखा है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो एक फोकस है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का, तो उसमें इस पर्टिकुलर कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज दिस कंपनी वर्क्स इन क्लीन एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी। तो हर जगह पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुकिंग एट दीज सेक्टर्स एज पोटेंशियल
मेक इन इंडिया फेवर्ड सेक्टर्स काइंड ऑफ थिंग, तो डेफिनेटली इस कंपनी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे मिल सकता है। वाई? बिकॉज इनके जो कस्टमर्स है उसमें कुछ मार्की नेम्स आते हैं, कुछ एलिट नेम्स आते हैं, जैसे कि इसरो हुआ, डीआरडीओ हुआ, एनपीसीआईएल हुआ। सो ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का फोकस इनके पास और ज्यादा हो सकता है आने वाले समय में, और ज्यादा बजट एलोकेशंस यहाँ पे आ सकते हैं। तो बजट एलोकेशंस आ गए, सो डेफिनेटली एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, साइंटिस्ट ओरिएंटेड ये कंपनी है, तो उनको ये एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस इज द बिगेस्ट पॉजिटिव अबाउट दिस कंपनी। नो लिस्टेड पेयर प्रेजेंट इन द मार्केट। लिस्टेड प्लेयर्स जो इनके हिसाब से मतलब एग्जैक्टली रेप्लिका कुछ कर रहे हैं, कुछ जगह पे कुछ एलोकेशंस हो सकते हैं कंपनीज के, एल&टी हुआ, शेफलर इंडिया हुआ, तो ये कंपनीज वहां पे है, बट स्पेसिफिकली ये सारे सेक्टर्स में एग्जैक्ट कंपटीशन इसके पास नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दिस कंपनी कैन ऑलवेज हैव सम प्रीमियम वैल्यूएशन अटैच टू इट। सो ये जब हम वैल्यूएशन पे रिस्क के बारे में बात करेंगे तो वहां पे और ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं, बट ये कंपनी काफी लंबे समय के लिए प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर सकती है। ऑलरेडी अगर बात कर रहे हैं तो चलो पी रेशियो की बात कर लेते हैं, तो ये FY21 का अगर प्रोजेक्टेड अर्निंग्स भी देख लिया हमने, सो टोटल अराउंड 36 करोड़ रुपीस तक का अर्निंग नजर आता है। उसके हिसाब से अराउंड 47 to 48 का पी रेशियो इस कंपनी का हो सकता है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड जब ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी एट 75, 80, 90, 100% ऑन द लिस्टिंग डे, उस गेन के साथ, लिस्टिंग गेन के साथ। सो देन immediately the P ratio will go at around a 75, 80, 90, 100 तक भी इसका P ratio जा सकता है, which I feel is a little over valuation, but markets are behaving crazily, so ये चीजें we cannot deny. So but डायरेक्ट पीयर कोई नहीं है, तो काफी समय के लिए इस कंपनी के पास प्रीमियम वैल्यूएशन रह सकता है। सो दैट इज वन थिंग वी नीड टू बी केयरफुल। आरओई एंड आरओसी ये नंबर्स अगर हम देखते हैं तो 11.6% का आरओई है एंड 12.4% का आरओसी है। सो ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी के पास है, रिसेंटली कंपनी ने डेट उठाया हुआ है और ज्यादा, सो 0.3 का डेट टू इक्विटी रेशियो है कंपनी के पास। सो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट लुकिंग एट द करंट डेट टू इक्विटी रेशियो प्लस ये जो पैसा रेज किया गया है 124 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, 473 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। सो फ्रेश इशू में से डेट रीपेमेंट ये एक ऑब्जेक्टिव कंपनी ने रखा है, और 2 कॉपी पेस्ट ऑब्जेक्टिव्स है। कॉपी पेस्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। ये ऑलमोस्ट ऑल द आईपीओज में हम देखते हैं। सो ये मतलब आई थिंक दिस इज अ स्टैंडर्ड कॉपी पेस्ट ऑफ दीज लीड मैनेजर्स जो इनको हेल्प करते हैं इनके प्रोस्पेक्टस बनाने में। सो दैट इज वन थिंग। दो आरओई एंड आरओसी के नंबर्स अगर हम देखते हैं, सो दीज आर ऑन लोअर साइड। I would like to see these numbers going ahead, move above 15%. So that is one thing you should keep in mind, कि these numbers are not very attractive. हो सकता है आने वाले समय में with increasing revenues and increasing operating profit margins, आई थिंक ये 15% के ऊपर ये नंबर्स जा सकते हैं। अगर एबिटा मार्जिन्स की हम करंटली बात करते हैं, सो एबिटा मार्जिन्स आर एट 30% करंटली, 30%। सो होपफुली विथ इंक्रीज्ड रेवेन्यूज ये मार्जिन्स और ज्यादा इंप्रूव वहां पे होने चाहिए। सो वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी के पास, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी आई थिंक 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तो वैसे देखा जाएगा तो काफी अच्छी तरीके से वेल प्लेस्ड है, डाइवर्सिफाइड है ये कंपनी। लुकिंग एट दीज सेक्टर्स, क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस एंड ऑल दोस थिंग्स अगर हम देखते हैं, सो ये अच्छा है। एक कंपनी है ब्लूम एनर्जी, ये भी एक इनका क्लाइंट है, मतलब फॉरेन से काफी रेवेन्यू आता है। सो दैट इज ऑल्सो मतलब थोड़ा आई फील कि एक्सपोजर एक आउटसाइड वर्ल्ड में भी कंपनी का है। अब अच्छी बातें हमने कर ली, थोड़े से रिस्क क्या है, निगेटिव्स क्या है, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए कंपनी के बारे में। सो आई ऑलवेज से दैट व्हेन द ऑफर फॉर सेल इज मोर देन फ्रेश इशू, मतलब मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता उस कंपनी के बारे में। Why the existing investors are going out of this company? When we are looking at the valuation 47 का P ratio, when we are looking at the listing gains 75% plus listing gains, then अगर इतना अच्छा सारा valuation मिल रहा है मार्केट में, then why the existing investors are going out of this company? ये मुझे
मतलब ये क्वेश्चन मार्क मुझे हमेशा नजर आता है कि व्हाई इट इज हैपनिंग. सो प्रमोटर्स का जो स्टेक है, प्रमोटर भी इसमें सेल कर रहा है अपना स्टेक. सो 62.24% का स्टेक था प्री आईपीओ. पोस्ट आईपीओ प्रमोटर्स का स्टेक हो जाएगा 50.25%. So first negative for me, offer for sale is more than fresh issue, so I do not like it. पैट का ग्रोथ दिखाया गया है लास्ट 3 इयर्स का 140%. तो लोगों को लगेगा भाई क्या बढ़िया है, मतलब 140% का CAGR पैट ग्रोथ यहां पे नजर आता है. बट देयर इज अ कैच. 2018 में वो पैट था 5 करोड़ रुपीज, देन 39 करोड़ रुपीज हुआ, फिर 31 करोड़ रुपीज हुआ, और अभी लास्ट 9 मंथ्स का अराउंड 28 करोड़ रुपीज है. तो FY19 के नंबर्स हम देखते हैं तो FY19 के कंपैरिजन में FY20 में प्रॉफिट हैज गॉन डाउन फ्रॉम 39 करोड़ रुपीज टू 31 करोड़ रुपीज, एंड इन दिस पर्टिकुलर ईयर द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन इज अराउंड 36 करोड़ रुपीज फॉर द होल FY21. 36, 37, 38 करोड़ रुपीज तक मैक्सिमम जा सकता है. सो एक्चुअली देखा जाएगा तो लास्ट 2 इयर्स में देयर इज नो ग्रोथ इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो बट नंबर्स जिस तरीके से प्रोजेक्ट किए जाते हैं, आई थिंक वी नो दैट कि हाउ द लीड मैनेजर्स प्ले द गेम. सो दिस इज अ कैच. तो वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट. दो आई एम नॉट सेइंग कि नहीं बहुत खराब होगा कंपनी के साथ, हो सकता है कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, या फिर FY18 वाज अ बैड ईयर और उसके बाद FY19, FY20 वर नॉर्मल ईयर्स और फिर ग्रोथ दिखने लग गई काफी अच्छी. So that could be one of the reasons. Now, dependency on top 3 clients is very high. 80% of the revenue is coming from top 3 clients. So ये concentration risk हो गई, और उसमें भी जो एक कंपनी है Bloom Energy which is contributing 49% to the revenue. So ये बहुत बड़ी concentration risk हो गई. And plus the another risk the company is carrying is there are no long term contracts from these existing customers. जैसे कि इसरो हुआ, DRDO हुआ, या फिर Bloom Energy जैसी कंपनी भी जो 49% रेवेन्यू देती है, बट देयर आर नो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल विथ दीज क्लाइंट्स, कस्टमर्स. तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क मुझे यहां पे नजर आता है. ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन है एंड प्लस देयर आर नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स. तो ये हमने हमेशा याद रखना चाहिए. बट शॉर्ट टर्म में लुकिंग एट द रेस्पॉन्स, मुझे लगता है कि मार्केट इज वेरी 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 पॉजिटिव अबाउट दिस कंपनी. बट आई थिंक मतलब लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हो तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन अवेलेबल. Positives are also there. I'm not denying that. Make in India and Atmanirbhar Bharat, these 2 initiatives are going to help a lot of companies, specifically Indian companies यहाँ पे. सो उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वैसे देखा जाएगा तो ब्लूम एनर्जी ये जो कंपनी है, इसके जो फाउंडर है वो भी एक इंडियन है. वन ऑफ द फाउंडर इज इंडियन. हो सकता है कुछ रिलेशनशिप हो, तो वहाँ पे उस हिसाब से आई थिंक द कंट्रीब्यूशन, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इज कमिंग. द कॉन्ट्रैक्ट्स कुड बी लॉन्ग टर्म बट देर आर नो एग्रीमेंट्स साइंड. सो नो, वी कैन नॉट डिनाई दैट. सो ओवरऑल एक नया निश प्लेयर आ रहा है मार्केट में, तो एक प्रीमियम वैल्यूएशन कंपनी के साथ हमेशा अटैच रहेगा अनटिल अनलेस कंपनी डिसअपॉइंट्स इन देयर अर्निंग्स. तो ये सारी चीजें हमने देखनी चाहिए. तो मैं आशा करता हूं थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया बट आपको अच्छा लगा होगा. थैंक यू जिस तरीके से आप इस चैनल को रेस्पॉन्स दे रहे हो. सो इसीलिए थैंक यू. ये प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव है. यू विल गेट फ्लैट 33% डिस्काउंट ऑन आवर 1 year मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन. सो जरूर investyadnya.in, वहाँ पे आई थिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा एंड प्रोमो कोड का भी डिटेल्स दे दूंगा. सो जरूर हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. जय हिंद.